नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित काव्य राम की शक्ति पूजा के प्रमुख बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसे हम समझते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काव्य राम की शक्ति पूजा। पहले हम थोड़ी सी इनकी जीवन परिचय को देखते हैं। जीवन परिचय में है, जन्म 1999 ईस्वी महिषादल बंगाल में हुआ था। निधन 1961 ईस्वी इलाहाबाद में। बचपन का नाम इनका सूर्य कुमार था। पिता राम सहाय त्रिपाठी और माता रुक्मिणी देवी थीं। पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री सरोज थीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपनाम इस प्रकार हैं। महाप्राण निराला, छायावाद के महेश या रुद्र। डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने कहा, नए कवियों के गोरखनाथ, वसंत का अग्रदूत। महाप्राण निराला। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे ने कहा, ओज और औदात्य का कवि रामविलास शर्मा ने कहा। शताब्दी का कवि नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। हिंदी का सबसे बड़ा प्रयोगवादी कवि अगे ने कहा। छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। इन्हें छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता भारत माता की वंदना 1920 को माना है। निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है 1961 ईस्वी है। निराला की प्रसिद्ध कविताएं इस प्रकार हैं। जूही की कली 1916, भारत माता की वंदना 1920, भिक्षुक 1923, संध्या सुंदरी 1923, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, वह तोड़ती पत्थर 1937 और कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी है। राम की शक्ति पूजा इसका प्रथम प्रकाशन 26 अक्टूबर 1936 ईस्वी में भारत पत्रिका में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। भारत पत्रिका के संपादक नंद दुलारे वाजपेयी थे। यह अर्ध साप्ताहिक पत्र था। यह अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में संकलित है। यह राग बिराग 1974 ईस्वी में भी संकलित है। इसमें कुल 312 पंक्तियां हैं। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महानतम रचनाओं में से एक है। यह एक लंबी प्रबंधात्मक कविता है। यह राम रावण युद्ध की पौराणिक घटना पर आधारित इस कविता में आधुनिक युग का प्रतिबिंब है। दुलारे लाल भार्गव के अनुसार राम की शक्ति पूजा का उद्देश्य राम रावण के युद्ध का वर्णन नहीं, अपितु सीता की मुक्ति का प्रश्न है। रावण अंग्रेजी सत्ता का एवं सीता भारत माता का प्रतीक है। राम की शक्ति पूजा में निराला की वेदना, असमर्थता, निराशा एवं जिजीविषा शक्ति का अपूर्व संयोग परिलक्षित होता है। निराला की रचना तुलसीदास को राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। यह रचना सुधा पत्रिका में 1935 ईस्वी में 5 अंकों में प्रकाशित हुई थी। 1938 ईस्वी में यह पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित हुई। वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास आदि कवियों ने राम रावण के युद्ध को लेकर काव्य की रचना की है, किंतु राम की शक्ति पूजा काव्य के 3 आधारभूत ग्रंथ हैं। संस्कृत में रचित देवी भागवत पुराण, दूसरा शिव महिमन स्तोत्र और तीसरा है बांग्ला में कृतिवास ओझाकृत कृतिवास रामायण। यह शक्ति छंद में रचित कविता है। देवी भागवत पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि राम रावण युद्ध के अवसर पर रावण को पराजित करने के लिए राम ने शक्ति की उपासना की थी। इस अनुष्ठान का परामर्श राम को नारद मुनि ने दिया था। राम विजयी हुए थे। शिव महिमन स्तोत्र में
राम सफलता प्राप्त करने के लिए शिव जी की उपासना करते हैं और रावण को पराजित करते हैं। दूसरी कथा में विष्णु जी ने शिव जी की आराधना करके उन्हें 1 सहस्त्र कमल अर्पित करते हैं और एक कमल कम पड़ने पर वे अपना एक नेत्र रूपी कमल अर्पित करने का निश्चय करते हैं। कृत्तिवास रामायण में बंगाल के रहने वाले कृत्तिवास ओझा ने रावण को काली माता के कृपा पात्र के रूप में अंकित किया है। यहाँ विभीषण राम को चंडी की उपासना का परामर्श देते हैं। विभीषण हनुमान को देवी दह जाकर 108 कमल लाने का परामर्श देते हैं। अनुष्ठान के अंतिम दिन देवी एक कमल छुपा लेती है, अतः राम कमल के स्थान पर अपना राजीव लोचन अर्पित करने का निश्चय करते हैं। उसी समय महाशक्ति प्रकट होकर उन्हें विजय का वरदान देती है, किंतु राम की शक्ति पूजा में शक्ति की पूजा का परामर्श देने का कार्य वृद्ध और अनुभवी जामवन जी करते हैं। कथानक राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा में युद्ध के दौरान अचानक श्री राम देखते हैं कि माँ दुर्गा स्वयं रावण की रक्षा कर रही है और राम का सभी प्रहार नाकाम हो रहा है। राम यह सब देखकर बहुत ही व्यथित होते हैं। उन्हें लगता है कि इस युद्ध को जीतना और सीता का उद्धार करना संभव नहीं है, क्योंकि महाशक्ति भी स्वयं उस दुष्ट और अन्यायी रावण का साथ दे रही है। युद्ध के बाद श्री राम अपनी मन की पीड़ा और संशय को अपने दल के सभी सेनानायकों और योद्धाओं के समक्ष व्यक्त करते हैं। तब जामवन जी भगवान राम जी को यह परामर्श देते हैं कि उन्हें भी रावण की तरह माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए। जामवन जी के बात पर सभी सहमत हो जाते हैं। हनुमान जी पूजा करने के लिए देवी दह से 108 कमल लेकर आते हैं। श्री राम माँ दुर्गा की उपासना आरंभ कर देते हैं। इस अनुष्ठान के अंतिम चरण में माँ दुर्गा श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल छिपा लेती है। राम अंतिम समय में एक कमल को नहीं पाकर व्याकुल हो जाते हैं। इस निर्णायक घड़ी में वे फैसला करते हैं कि वे अपना एक नेत्र कमल के स्थान पर माँ दुर्गा को अर्पित कर देंगे, किंतु ऐसा करने से पहले ही माँ दुर्गा राम जी को रोक देती है और विजय होने का वरदान देती है। अतः राम की शक्ति पूजा में राम पूर्ण मानव हैं, जिनके चरित्र में मानव सुलभ निर्बलता, बुद्धि चातुर्य, अथक कर्मठता और त्याग की उच्च भावनाएं निहित है। राम एक योद्धा एवं वीर सेनानी हैं। पत्नी के उद्धार की चिंता उन्हें प्रति क्षण व्याकुल करती है। चिंता ही उनकी प्रेरणा है। पुराणों के राम पुरुषोत्तम है और राम के शक्ति पूजा में राम भी पुरुषोत्तम है। अंतर इतना है कि इस राम के साथ नवीन शब्द जोड़ दिया गया है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा काव्य। रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। अर्थ, सूरज डूब गया है और आज के दिन को इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया गया है कि राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ है, जिसमें हार जीत का फैसला नहीं हो पाया, वह युद्ध आज के दिन के इतिहास में अंकित होकर रह गया है। जय हिंद। धन्यवाद। आप लोगों ने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। अगले वीडियो में हम राम की शक्ति पूजा के काव्य की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।